हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में आज अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चार बॉब की तुल्यता का नियम। चार बॉब की तुल्यता का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आपको समझना है किस तरह से क्या होता है। ठीक है, ये चार बॉब की तुल्यता का नियम थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को कि भाई किस तरह से क्या परिवर्तन हुआ है। अब ये नियम बहुत आसान नियम है। ये कहता है कि डीएनए में, इसमें जो डीएनए है उसके अंदर प्यूरिन की मात्रा पिरामिडीन के बराबर होती है। प्यूरिन की मात्रा सदैव पिरामिडीन के बराबर होती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्यूरिन की मात्रा पिरामिडीन के बराबर होती है। प्यूरिन इन द सेंस एडिनिन और गुआनिन दोनों क्या है, प्यूरिन है। और पिरामिडीन क्या है, साइटोसिन और थाइमिन, ये दोनों अपने पिरामिडीन है। ठीक है, प्यूरिन की मात्रा सदैव पिरामिडीन के बराबर होती है, ये पहला पॉइंट ये कहता है। ठीक है, अब अपन बताते हैं, एक डीएनए बनाता हूं मैं। ये अपन कह सकते हैं एडिनिन प्लस गुआनिन और साइटोसिन प्लस थाइमिन बराबर एक आता है। ये क्या होगा, बराबर एक होगा। एक मैं डीएनए ले रहा हूं, इस तरह के डीएनए है, ऐसा डीएनए बना रहा हूं। एडिनिन, थाइमिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन, ये बनाया मैंने। एडिनिन से थाइमिन जुड़ता है बच्चों, थाइमिन से एडिनिन जुड़ता है, एडिनिन से थाइमिन जुड़ता है, गुआनिन से साइटोसिन जुड़ा होता है, साइटोसिन से गुआनिन जुड़ा होता है और एडिनिन से थाइमिन जुड़ा होता है। ये एक मैंने डीएनए बनाया है। अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा है कि एडेनिन और गुआनिन आपको जोड़ना है। एक एडेनिन, दो एडेनिन, तीन एडेनिन और चार एडेनिन है। एडेनिन कितना है, चार है, और गुआनिन कितना है, दो है। अब साइटोसिन कितना है, दो है। कितना है, दो है। और थाइमिन कितना है, एक, दो, तीन और चार है। तो चार प्लस दो कितना होता है, छह, और दो प्लस चार कितना होता है, छह। तो प्यूरिन की मात्रा किसके बराबर होती है, पिरिमिडीन के, यानी कि इनका अनुपात सदैव एक आएगा। चार को आपने कहा था कि एडेनिन प्लस गुआनिन साइटोसिन प्लस थाइमिन का अनुपात एक आता है, यानी प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है। ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है। तो प्यूरिन जितना होता है उतना ही पिरामिडीन होता है। ठीक है, अब एक और अपन लेते हैं और समझते हैं किस तरह से क्या कहना चाह रहे हैं। एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहां पे आपने देखा कि एडेनिन कितना है, दो, गुआनिन कितना है, तीन, साइटोसिन कितना है, तीन, और गुआनिन थाइमिन कितना है, दो। तीन प्लस दो कितना होता है, पांच, और पांच बराबर एक, यानी जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरामिडीन होगा। ये आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। तो चार वो आपने कहा था जितना प्यूरिन होता है उतना ही पिरामिडीन होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि जीव के साथ जो एडेनिन प्लस थाइमिन और गुआनिन प्लस साइटोसिन, इनका अनुपात परिवर्तित होता रहता है। एडेनिन प्लस थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन का अनुपात कभी भी एक नहीं आता है, ये जीव के साथ परिवर्तित। दूसरा पॉइंट उसने कहा था कि ये जीव के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, एक जीव ये एक ले लेते हैं और दूसरा जीव अपन ले लेते हैं ये एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। ठीक है, ये अपन ले लेते हैं मनुष्य का डीएनए है, ये किसी पादप का डीएनए है। ठीक है, समझ गए बात को। ए कितना है, ए इसमें गिनो, ए इसमें एक, दो, दो है। थाइमिन कितना है, दो है। गुआनिन इसमें कितना है, तीन है। और साइटोसिन कितना है, तीन है। तो 4/6
इज नॉट इक्वल टू 1। ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें गिनो एडेनिन कितना है, 1 2 3 4। गुआनिन कितना है, एडेनिन के साथ थाइमिन कितना है, 4 है। गुआनिन कितना है, 2 है। साइटोसिन भी 2 है, तो 8/4 कितना आया, 2 आया, यानी इक्वल टू नॉट 1। कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि एडेनिन प्लस थाइमिन और गुआनिन प्लस साइटोसिन इनका अनुपात बदलता रहता है। तो आपको गांठ बांध लेनी है कि प्यूरिन पिरामिडिन के बराबर होता है, लेकिन एडेनिन प्लस थाइमिन और गुआनिन प्लस साइटोसिन का अनुपात 1 नहीं होगा। लेकिन एडेनिन प्लस गुआनिन और साइटोसिन प्लस थाइमिन का अनुपात 1 होता है। ठीक है। अब आपको तीसरा पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, इससे प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जो विषाणु होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, विषाणु होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो गुआनिन और साइटोसिन है और एडेनिन और थाइमिन है, उसकी तुलना में उसमें गुआनिन साइटोसिन अधिक होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन किस में अधिक होंगे, विषाणु और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। गुआनिन और साइटोसिन किस में अधिक होते हैं, विषाणु और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और एडेनिन और थाइमिन किस में अधिक होते हैं, पादप और जंतु कोशिका में। ये ध्यान रखना है कि पादप और जंतु कोशिका में क्या अधिक होगा, एडेनिन और थाइमिन। अब 2 डीएनए हैं, आपको पूछा जाएगा कौन सा डीएनए ज्यादा स्थिर होगा। 2 डीएनए हैं, कौन सा डीएनए ज्यादा स्थिर होगा, जिसमें गुआनिन साइटोसिन ज्यादा होंगे। जिसमें गुआनिन साइटोसिन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्थिर होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बंद होंगे, तो इसके कारण स्थायित्व देगा। तो जिसमें गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्थायी होता है। एक मैंने डीएनए बनाया ये, और एक डीएनए ये बनाया। आपको मुझे बताना है कौन सा जरूर, जी और सी, फिर उसके बाद जी सी जी सी जी। साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, साफ साफ बनाते हैं। ठीक है। एक डीएनए मैंने ये बनाया है, दूसरा डीएनए मैंने ये बनाया है। आपको बताना है ज्यादा स्थिर डीएनए कौन सा होता है, ज्यादा स्थिर डीएनए कौन सा होगा। ठीक है। डीएनए कौन सा होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। ए टी ए टी ए टी ए टी जी सी जी सी, और फिर उसके बाद ए टी। इसमें बनाते अपन जी सी जी सी जी सी जी सी जी सी जी सी ए टी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये ए डीएनए है और ये बी डीएनए है। कौन सा डीएनए ज्यादा स्थिर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और क्यों होता है वो भी बताएं। ठीक है। तो अपने को पता ही है कि जिस डीएनए के अंदर गुआनिन और साइटोसिन अधिक मात्रा में होते हैं वो डीएनए ज्यादा स्थिर होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और इसको तोड़ने में कम ऊर्जा चाहिए, तो ये आसानी से टूट जाएगा और एक दो मुश्किल से टूटेगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब आप डीएनए है, उस डीएनए से उसका संपूरक डीएनए है उसको बनाना आपको सिखाते हैं। एक डीएनए का स्ट्रैंड देते हैं, एक डीएनए का स्ट्रैंड या एक डीएनए का एक रज्जुक देते हैं, और उससे आपको नया डीएनए बनाना सिखाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये डीएनए का एक स्ट्रैंड लिखा मैंने, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है। ये मैंने डीएनए का एक स्ट्रैंड लिखा है, और मैं कह रहा हूं इससे आप क्या बनाओ,
डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाओ, पूरक स्ट्रैंड बनाओ। तो आपको सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि ये लिखा हुआ है 5-3 लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट करना है। अब आप एडेनिन के सामने बनाओगे थाइमीन, एडेनिन के सामने बनाओगे थाइमीन, बीच में 2 हाइड्रोजन बनेंगे। थाइमीन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमीन, थाइमीन के सामने एडेनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन और साइटोसिन के सामने गुआनिन। ये इसका संपूरक स्ट्रैंड है। ये डीएनए दे रखा था। अब 3 के सामने आप लिखोगे 5 और 5 के सामने आप लिखोगे 3। ये क्या है? ये है अपने जो आपने स्ट्रैंड दिया है और ये इसका पूरक डीएनए है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, इसके ये इक्विवेलेंट ये बनना है। ठीक है, उसके बाद 3 और 5 को भी नोट करना है। समझ गए बात को? ये इस तरह से संपूरक डीएनए। अब मैं एक डीएनए है वो बनाऊंगा और आपको 4 ऑप्शन दूंगा। आपको उसमें एक ऑप्शन ढूंढना होगा कि कौन सा सही होगा। संपूरक एक ये डीएनए है एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। ये 5वां किनारा है, ये 3रा किनारा है। अब सवाल है इस डीएनए का संपूरक डीएनए कौन सा होगा? इस डीएनए का संपूरक डीएनए कौन सा होगा? पहला ये ऑप्शन बनाता हूं मैं। ठीक है, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी के सामने जी और जी के सामने सी और ए के सामने टी। बी ऑप्शन बनाया मैंने, ए के सामने टी और ए के सामने, ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया वापस, ए फिर सी फिर जी फिर जी फिर सी और फिर टी। ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, टी ए सी जी जी सी और ये यू। और फिर चौथा मैंने लिख दिया, डी ऑप्शन लिख दिया, ए टी सी सी जी सी सी। ये मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए और यहां लिखा 3-5, यहां लिखा 5-3, यहां लिखा 5-3, यहां लिखा 5-3। बच्चों, आप जो भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो मुझे इसका सही उत्तर बता देगा और उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखेगा क्यों। ठीक है, मैं आपके कमेंट का उत्तर का वेट करूंगा। फर्स्ट